हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम देखते हैं कि माँ आदिशक्ति हमें किस तरफ लेकर जाना चाहती है। इससे पहले हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं ना, दो चीज़ हमें हमेशा खाई जाती है, एक चिंता और एक दुख। तो ये चिंता क्या होती है, मतलब क्यों हो जाती है, इतनी ज़्यादा चिंता हो जाती है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो चिंता तब होती है जब हमें कोई सहारा नज़र नहीं आता है, जब हमें लगता है अब हमारा क्या होगा। तो हमें चिंता उत्पन्न होती है कि हमारा ये काम अब कैसे होगा। मतलब अगर कोई सपोर्ट ना दिखे तो हमें लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे चिंता उत्पन्न हो जाती है। और दुख क्या होता है कि दुख दो तरह का होता है। एक तो अपेक्षित होता है कि हमने किसी से अपेक्षा कर रखी है कि भाई मुझे सम्मान मिले, नहीं मिला, या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उदाहरण ही उदाहरण पड़े हुए हैं कि सिर्फ हम अपेक्षा ही नहीं करते हैं कि कोई हमारे लिए करे। हम अगर किसी के लिए प्रति समर्पित हैं या हमारा भाव अच्छा भी है, और अगर वो इंसान उसकी कद्र नहीं करता है तो भी हमें दुख उत्पन्न हो जाता है। तो ये दुख जो है ना, स्वयं प्रकृति पे निर्भर करता है। और बहुत सारे तो ऐसे सिद्ध पुरुष भी हैं या बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं जो कि इस बात से तो कभी दुखी नहीं होते हैं कि मतलब कोई दुख है उनको, लेकिन इस बात से दुखी हो जाते हैं कि सामने वाले की प्रकृति ऐसी है कि उसे कैसे सुधारा जाए। उसके दुख को देख के वो चिंतित हो जाते हैं। तो ये जो दुख है ना, ये जब चिंता में उस सिद्ध पुरुष के भी कन्वर्ट होती है कि भाई सामने वाले को कैसे गति मिले, सदगति उसकी हो जाए, ताकि वो इस मतलब सुख दुख के चक्कर से छूट जाए। बेचारे को क्यों इतना दुख हो रहा है, क्यों इतना सुख हो रहा है। लेकिन जो दुख की प्रवृत्ति होती है ना, ये आपने हमेशा देखा होगा ना कि ये प्रकृति पे ही निर्भर नहीं होता है। ये लोग अपनी प्रवृत्ति भी बना लेते हैं कि उन्हें इसी में आनंद आता है। जब तक वो दुखी नहीं होंगे ना, उन्हें लगेगा ना कि जीवन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। वो इस दुख से उबरना भी नहीं चाहेंगे, चाहे वो प्रेम का ही दुख क्यों ना हो। मतलब मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोग को वो चीज़ में प्रेम भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उसमें दुख भी है तो वो उस चीज़ से उबरना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें उसमें ही आनंद आता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अ, इन मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व पे भी निर्भर करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरफ लेकर जाना चाहता है। इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी ऐसे हाथ का जो उसे समझा सके, सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि जो चिंता होती है ना, चिंता से बेहतर है चिंतन कीजिए, ताकि आखिर वो चिंता आपको क्यों उत्पन्न हुई है। इस चिंतन से क्या होगा कि आपको उस दुख से उभरने का रास्ता मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत करेंगे कि आप उस दुख से स्वयं उभरने की इच्छा रखें। तो फ्रेंड्स, आप सब भी कोशिश कीजिए, अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो उस पर इस बात से परेशान नहीं हो कि मेरा क्या होगा। इस बात से देखिए कि आखिर क्या समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, और उस समस्या का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो उस तरह से इसीलिए कहते हैं कि ये साधना क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्र ही जो है वो मतलब आपका स्ट्रेंथ वही है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाइए, तो भी ये जो है ना, आपको उस क्षणिक मतलब व्यवहार से थोड़ा सा उभार देगा। लेकिन आपको जो स्ट्रेंथ है वो आपके साधना क्षेत्र से ही मिलेगा। और इसमें किसी का ऐसी पकड़ ज़रूर होनी चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सामने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो सही में आपको वहाँ से निकालने की क्षमता रखता है और आपको वहाँ से सही रास्ते पे खड़ा कर सकता है। इसलिए भी गुरु की भी महिमा बताई गई है। तो हमारा जो अध्यात्म है ना, यही हमारा मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, तो रीढ़ हमारा अध्यात्म ही है जो आपको हर तरह से सुरक्षित रख सकता है।
तो आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिंता और दुख पे बताई जा सकती हैं। तो जैसे जैसे अगर जिसके मन में कुछ भाव होंगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी होता है। तो फिर मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर वैसे ही हम लोग आगे भी कुछ अन्य बातों पर चिंतन करेंगे।